सिर्फ एक दिन, बस एक दिन का अमल और तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। सोचो जरा, एक रात, सिर्फ एक रात की तन्हाई, और अगली सुबह तुम्हें वो खबर मिलेगी जो तुम्हारे दिल को सुकून देगी, जो तुम्हारी आंखों में आंसू ला देगी, जो तुम्हारी रूह की गहराइयों तक हिला देगी। वो खबर जो तुम्हें बताएगी कि अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली, अल्लाह ने तुम्हारी फरियाद कबूल कर ली, और अल्लाह ने तुम्हारे लिए वो रास्ता खोल दिया जिसका तुम्हें कभी गुमान भी नहीं था। ये कोई जादू नहीं, ये कोई टोना नहीं, ये कोई जादूगर का खेल नहीं, ये अल्लाह का वो नूर है जो उसके बंदे को उस वक्त मिलता है जब वो अपनी मजबूरी, अपनी लाचारी, अपनी तंगदस्ती और अपनी उदासी को लेकर अल्लाह के आगे सर सज्जा होता है। मैंने जिंदगी में बहुत सारे वजीफे देखे हैं, बहुत सारे अमल देखे हैं, बहुत सी दुआएं सुनी हैं, लेकिन इतना तेज, इतना मौसर और इतना आसान अमल मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा। और इस अमल की खूबी ये है कि ये ना किसी माली पेशगी का मोहताज है, ना किसी बड़े आलिम की इजाजत का, ना किसी मखसूस जगह का, ना किसी महंगी चीज का। बस एक खरा दिल, बस एक मजबूर रूह, बस एक आंसू भरी आंख और अल्लाह की तरफ रुजू। ईशा की नमाज के बाद जब दुनिया अपनी नींद में डूबी होती है, जब घर के सारे शोर शराबे खत्म हो जाते हैं, जब चांद भी अपने हिजाब में चला जाता है, जब सन्नाटा हर तरफ पर छा जाता है, तब तुम अपने अल्लाह से मिलते हो। उस वक्त तुम्हारी तन्हाई तुम्हारी सबसे बड़ी साथी बनती है और तुम्हारा दिल एक मासूम सी दुआ, एक दर्द भरी फरियाद और एक गहरा यकीन के साथ अल्लाह के दरबार में पेश होता है। और ये अमल करने के बाद जो खुशखबरी तुम्हें सुबह मिलेगी वो तुम्हें यकीन दिलाएगी कि अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुन ली और वो तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। ये अमल उन सब के लिए है जो शादी की रुकावट में फंसे हुए हैं, उन बेटियों के लिए जो कुंवारी बैठी है, जिनके पास जहेज का सामान नहीं, जिनके बाप के हाथ खाली हैं, जिनकी मां फिक्र में रात को जागती है और दिन में बेचैन रहती है, उन बेटियों के लिए जिनका रिश्ता लोग इसलिए ठुकरा रहे हैं कि उनके पास दौलत नहीं, जमीन नहीं, घर नहीं, कोई कारोबार नहीं। उन बेटियों के लिए जिनके घर में कोई खास आने वाला नहीं, कोई रिश्ता ढूंढने वाला नहीं, कोई पैगाम निकाह नहीं आ रहा, और जो रिश्ता आता भी है तो वो किसी न किसी बहाने रुक जाता है। और उन बेटियों के लिए भी जिनके रिश्ते आते हैं लेकिन लोग देखते हैं और लौटा जाते हैं जैसे वो कुछ खास नहीं, जैसे वो पसंद नहीं आते, जैसे वो किसी काबिल नहीं। उन बेटियों की माओं के लिए जिनका दिल रोता है रात भर और बाप की आंखें नम रहती हैं सुबह शाम और वो अपनी मजबूरी पर पशमा होते हैं। और उन लड़कों के लिए जो गरीब हैं, जिनके पास नौकरी नहीं, जिनके पास जमीन नहीं, जिनके पास कोई ताकत नहीं, और लड़की वाले कहते हैं कि हम अपनी बेटी किसी फकीर को नहीं दे सकते। उन लड़कों के लिए जिन्हें मोहब्बत है लेकिन वो मोहब्बत इजहार नहीं कर सकते क्योंकि समाज, माँ बाप और रिवाज उन पर बोझ बन गए हैं, एक बोझ जो उन्हें दबा कर रख देता है। और उन वालिदैन के लिए जो अपनी बेटी को यूं ही देखते हैं और कहते हैं कि हमें तो कोई जिब्राइल अमीन जैसा दामाद चाहिए या कोई वजीर आला ही मिले, लेकिन वो खुद अपनी मजबूरी को नहीं देखते। उन सब के लिए जो शादी के मसाइल में उलझे हुए हैं, जो अपनी तकलीफ को छुपाकर मुस्कुरा रहे हैं, जो रात को तकिए पर सिर रखकर आंसू बहाते हैं, ये वजीफा एक तीर है जो अल्लाह की तरफ से आता है और हर रुकावट को चीरता हुआ तुम्हारे दिल तक पहुंचता है। और ये अमल सिर्फ एक दिन का है। हाँ, सिर्फ एक दिन तुम इशा की नमाज पढ़ो। उस नमाज के बाद जब तुम अल्लाह के साथ खास बात कर रहे होते हो, फिर 2 रकात नफिल हाजत की नियत से पढ़ो। नफिल में सूरह फातिहा के बाद 3 मर्तबा सूरह इखलास पढ़ो। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम युलद व लम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। पहली रकात में 3 मर्तबा, दूसरी रकात में 3 मर्तबा। फिर रुकू, सज्जा और सलाम फेरो, और सलाम के बाद उसी जगह बैठे, उसी सज्दा, उसी खुशू में किसी से बात नहीं करनी, किसी से कलाम नहीं करनी, किसी का शोर नहीं सुनना, सिर्फ तुम और तुम्हारा रब। फिर दरूद इब्राहिमी 11 मर्तबा पढ़ो, वो दरूद जो हमारी नमाज में है, जो हमें अल्लाह से जोड़ता है। और फिर
या लतीफ को 100 मर्तबा जुबान पर लाओ, दिल को उसी में मशगूल रखो और हर बार सोचो कि तुम किसको पुकार रहे हो, उस अल्लाह को जो अपनी मखलूक पर इतना लतीफ, इतना मेहरबान और इतना नरम है कि उसकी रहमत का कोई अंदाजा नहीं। बस इतना सा अमल और दूसरे दिन तुम्हारी जिंदगी में नया सूरज आएगा। लेकिन इस अमल की ताकत को मत भूलो। जब तुम या लतीफ कहते हो, तुम अल्लाह की नरमी, अल्लाह की शफकत और अल्लाह की मेहरबानी को पुकार रहे हो। अल्लाह जो बड़ा लतीफ है, जो अपने बंदों पर इतना लतीफ है कि वो उनकी गलतियां भूल जाता है, उनकी फरियाद सुनता है, उनके आंसू देखता है और अपने खजानों में से उनके लिए बेशुमार रहमतें निकालता है। तुम या लतीफ कहते हो और अल्लाह तुम्हारे लिए वो रास्ते बना देता है जो तुम्हें नजर नहीं आते, वो रास्ते जो तुम्हारी सोच से भी परे हैं। तुम या लतीफ कहते हो और अल्लाह उन दिलों को जोड़ देता है जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आपस में मिलेंगे, वो रिश्ते जो ख्वाबों में भी नहीं थे। तुम या लतीफ कहते हो और अल्लाह तुम्हारे रिश्तों की उलझन को सुलझा देता है, वो उलझन जो महीनों बरसों से चल रही थी। तुम या लतीफ कहते हो और अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को दोस्त बना देता है और तुम्हारे रास्तों की कांटे हटा देता है। और ये अमल सिर्फ नाम के काम नहीं, ये अल्लाह के हुजूर में एक मजबूत रुजू है, एक गहरा तवस्सुल है, एक सच्ची लगन है। क्योंकि ये वजीफा उन्हीं लोगों के लिए है जो अपनी मजबूरी में रहते हैं, जिन्हें जिंदगी में बहुत ठोकरें मिली हैं, जिन्हें दुनिया ने बार बार बोला कि तुम काबिल नहीं हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं, तुम्हारा रिश्ता नहीं हो सकता, तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, तुम तो यूं ही रहोगे। उन्हें ये वजीफा सबसे ज्यादा अपना देता है, सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, क्योंकि ये उनकी उदासी को खुशी में बदलता है, उनकी नाकामी को कामयाबी में और उनकी अकेलापन को एक साथ का सुकून। सोचो जरा, एक बेटी जो बरसों से कुंवारी है, उसकी माँ रोज फजर की नमाज में रोती रहती है और उसकी आंखों से आंसू टपकते हैं जब वो अपनी बेटी की तरफ देखती है। उसका बाप रोज अपनी कमी को नापता है और सोचता है कि अगर मेरे पास पैसा होता तो रिश्ता हो जाता, अगर मेरे पास घर होता तो रिश्ते वाले लौट कर नहीं जाते। लेकिन इस अमल की बरकत से वो बेटी एक रोज इतनी खुशखबरी सुनेगी कि उसकी मां की आंखें नम हो जाएंगी खुशी से और बाप अपनी हर कमी को भूल जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने उसकी कमी को अपनी रहमत से पूरा कर दिया। और वो लड़का जो पूरी उम्मीद हार चुका था, जो सोचता था कि मेरी शादी कभी नहीं होगी, वो भी एक रोज उन्हीं वालिदैन के साथ बैठेगा और उनके चेहरे पर मुस्कान देखकर समझेगा कि अल्लाह ने उसका रिश्ता कैसा कबूल किया, कैसी बरकत दी। तुम इस अमल को चांद की पहली तारीख से शुरू करो और महीने भर करते रहो। रोजाना ईशा के बाद तन्हाई में किसी खलल के बगैर इंशाअल्लाह इस महीने की आखिरी तारीख तक तुम्हारी शादी का बंदोबस्त हो जाएगा। और अगर एक महीना नहीं करना चाहते तो सिर्फ एक दिन करो, बस एक दिन, और दूसरे दिन सुबह तुम्हें खुशखबरी मिलेगी। ये वजीफा कोई नई चीज नहीं, ये पुराना अमल है जो सहाबा किराम से, औलिया अल्लाह से और अल्लाह वालों से चल रहा है। उन्होंने इसे आजमाया और उन्हें कामयाबी मिली। उन्होंने अपनी जिंदगी में इसे पढ़ा और देखा कि अल्लाह ने उनकी मुश्किलें कैसे हल की। तुम भी इसे आजमाओ और देखो कि अल्लाह कैसा करीम है, कितना मेहरबान है और कितना बड़ा दाता है जो अपने बंदों को कभी खाली नहीं लौटाता। ये अमल इतना तेज है कि जो लोग महीनों तक रिश्ता ढूंढते हैं, वो इस अमल के बाद कुछ ही दिनों में रिश्ता पा जाते हैं, जैसे कोई दीवार गिर जाए।